जी श्लोक में बता रहे हैं। और कई की बार मतलब आता है कि अगर हम सरेंडर करें, भगवान को स्तुति करें, तो भगवान नॉर्मली बहुत 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 मतलब भगवान की दयालु हैं और किसी भी अवस्था में भगवान माफ़ कर देते हैं। भगवान अदोषदर्शी हैं, अदोषदर्शी हैं, भगवान माफ़ करते हैं। कि अगर देखिए 4 केस हो सकते हैं। पहली केस हो सकता है कि मान लीजिए हमारा इंटेंशन सही हो और हम कार्य भी सही कर रहे हों, जैसे कि ब्राह्मण पत्नियों ने किया था। इंटेंशन भगवान की सेवा करने का, कार्य सारा भोग सामग्री लेकर के आगे भगवान की सेवा करी, भगवान उनकी सेवा को स्वीकार किए। दूसरा हो सकता है कि हमारा इंटेंशन सही हो लेकिन कार्य गलत हो, जैसे पूतना ने किया। इंटेंशन क्या था? गलत था। हम उल्टा बोल गया मैं, ठीक है। इंटेंशन मतलब कि उसका इंटेंशन गलत था कि मैं भगवान को मारूंगी, लेकिन क्या करने आई? स्तनपान कराना है, दूध पिलाने आई, माता के पद से, माता की तरह से आई, तो भी भगवान उसको स्वीकार किए। तीसरा अगर है कि हमारा उसका कार्य सही था लेकिन इंटेंशन गलत था। अब इंटेंशन सही है लेकिन कार्य गलत है। विदुरानी, यस, वो क्या की कि केले का छिलका दे रही थी और केला फेंक रही थी। क्या था? इंटेंशन भगवान की सेवा करना, कार्य क्या था? केला का छिलका देना। गलत कार्य, लेकिन भगवान स्वीकार किए। और चौथा केस, कार्य भी गलत, इंटेंशन भी गलत, जैसे इंद्र ने किया। कार्य क्या किया? सारे इनको ग्वाल बालों को सारे गायों से बिल्कुल खत्म कर देंगे, मार देंगे। कार्य गलत, इंटेंशन भी मारने का और कार्य भी गलत। फिर भी इस केस में भी अगर वो कोई स्तुति करता, भगवान से जाके क्षमा याचना करता है, तो भगवान इतने अदोषदर्शी है कि उसको भी माफ़ कर देते हैं। हर एक केस में भगवान माफ़ कर देते हैं। तो इसीलिए हरे कृष्णा, इसीलिए भगवान के पास हम कुछ भी गलती हो जाए, किसी भी केस में हम भगवान के पास जा सकते हैं। भगवान अदोषदर्शी हैं, किसी भी दशा में हम भगवान हमें स्वीकार करते हैं, भगवान माफ़ कर देते हैं। तो भगवान को हमें चेक नहीं करना चाहिए, भगवान को हमें वो नहीं करना चाहिए, ललकारना नहीं चाहिए। भगवान का सरेंडर होना चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए। बहुत बहुत